हाँ, तो आज मैथमेटिक्स समाधान चैनल में आप सारे बच्चे को वेलकम है। मैं डॉक्टर एमपी यादव, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट या किसी भी बोर्ड के बच्चे जो क्लास 10th के हैं, इसके लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी है और इसका लाभ आप लोग उठाइए। ये मैथमेटिक्स समाधान चैनल आपका चैनल, मेरा चैनल, हम सबों का चैनल। तो चलिए आज हम आपके साथ कुछ बात करेंगे। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो तैयार हो जाइए, कॉपी लेके, किताब लेके और कलम लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ाने के पहले मैं कुछ खुराक देता हूँ, जीवन का खुराक। जी हाँ, तो खुराक आज का ये है, अंधकार को कभी अंधकार से दूर नहीं किया जा सकता। क्या मैंने कहा? अंधकार को कभी अंधकार से दूर नहीं किया जा सकता है। तो आपको शिक्षित होना है, ज्ञानी होना है, समझदार होना है और हक के लिए लड़ना है। जी हाँ, मैंने क्या कहा? अंधकार को अंधकार से कभी मिटाया नहीं जा सकता है। तो आइए हम लोग मैथमेटिक्स के क्लास में कुछ बात करेंगे। हाँ, 2-3 रोज इधर गायब हो गया था कुछ वजह से, लेकिन फिर अब आगे कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आइए हम लोग कुछ बात करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है और कुछ बेसिक बात भी है जो एग्जाम में वैसे पूछता भी है। तो आइए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए, हम लोग समय का यूज करते हुए और हम लोग कुछ सीखेंगे। आप तैयार रहिए। तो आइए एक हम थ्योरम लिखे हैं, उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं बोल देता हूँ, लेकिन आप भाषा पर कमांड करिए। अब 9th के और 10th के बच्चे हैं, उससे कोई बहस नहीं है। अब हिंदी के भी बुक में जो मैथ का टर्म रहता है वो इंग्लिश में ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है। तो टर्म से अवगत रहना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना आपको कुछ नहीं करेगा अगर आप सतर्क हैं तो। थ्योरम देखिए क्या है। थ्योरम लिखा हुआ है, एक परमेय संख्या, मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए और पढ़ाई इस प्रकार का हो कि फिर आपको पढ़ना नहीं पड़े, इंजॉय कीजिए। मैथ में नो टेंशन, ऑलवेज एक्शन। तो आइए यहाँ पर एक परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ऑब्जेक्टिव रहता है। एक परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब लगता होगा कि अब क्या हिंदी का क्लास पढ़ा रहे हैं। दशमलव प्रसार शांत है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। इसको समझावेंगे। वैसे हम पहले क्लास में इस पर टर्मिनेटिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, इस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, गारंटी है आपके दिमाग में जाएगा। कैसे? तो क्या लिखा हुआ है? एक परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन, मतलब परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। परमेय संख्या क्या होता है? P/Q के फॉर्म में, जहाँ P और Q क्या लिखा हुआ है? सहअभाज्य। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? को प्राइम। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? सहअभाज्य। किसके बारे में? P और Q के बारे में। P और Q के बारे में क्या लिखा हुआ है? सहअभाज्य को प्राइम, जिसका महत्तम समावर्तक 1 होता है। जिस दो संख्या का महत्तम समावर्तक 1 होता है उसी को बोला जाता है सहअभाज्य। तो हम आपको जो बता रहे हैं थ्योरम में जो लिखा हुआ है, एक परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है? सहअभाज्य, तथा Q इक्वल टू एक फॉर्म दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। Q का फॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या दिया हुआ है? 2 के पावर m और 5 के पावर n।
तो हम आपको सिखाए कि कोई परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका कंडीशन हो गया कि P और Q का महत्तम समावर्तक 1 हो और Q इक्वल टू 2 के पावर m होगा इंटू 5 के पावर क्या होगा n होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस प्राइम नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी दशमलव प्रसार शांत होगा। बस एक लाइन याद रखना है कि परिमेय संख्या जो P बाई Q के रूप में होता है, यह जो है दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब, अब हम जो जब बोल रहे हैं तो दैट इज ऑप्शन। तो ये हो गया जब में आपका जो हम ऑप्शन बोल रहे हैं तब P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम। और दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं, Q क्या होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। इस फॉर्म का रहेगा तो इसका मतलब है कि वह प्राइम नंबर क्या होगा, तो उस प्राइम नंबर का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस यही तो है। अब इसका उल्टा, उल्टा मतलब अब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर में ये हो गया कोई प्राइम संख्या जिसका फॉर्म में Q 2 के पावर m हो इंटू 5 के पावर n हो, तो उस केस में वह प्राइम नंबर क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। उल्टा अगर किसी प्राइम नंबर में P बाई Q में Q इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होगा, तो इसका मतलब है तो उस परिमेय संख्या का जो फॉर्म जो होगा यानी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप उसको अगर फिर दूसरे तरीके से बोलिएगा, अगर दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर है, तो उसके लिए कंडीशन हो गया Q इक्वल टू क्या होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। तो ये चीज एक लाइन माइंड में रखना है, आपको रटना नहीं है, क्लास कभी बोझिल नहीं हो, इंजॉय कीजिए। हम जो बोलते हैं उसको सोचिए, ये दिमाग जो दिया है ना सोचने के लिए। एक लाइन में बतला रहा हूँ कि कोई प्राइम नंबर जो है जो P बाई Q के रूप में रहता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो दशमलव प्रसार शांत द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसके लिए कंडीशन हो गया कि Q क्या होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। इसी का उल्टा अगर किसी परिमेय संख्या के Q का फॉर्म 2 के पावर m 5 के पावर n होगा, तो वह परिमेय संख्या क्या होगा, ये होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। बस हो गया, एक लाइन ये आपको समझना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हम क्या बोले हैं, परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा जब उसका Q का फॉर्म क्या होगा 2 के पावर में m और 5 के पावर में n और P और Q का महत्तम समावर्तक 1 होगा। ये कंडीशन हो गया। अब उल्टा सोचिए, जब P बाई Q में Q इक्वल टू होगा 2 के पावर m 5 के पावर n और P और Q का महत्तम समावर्तक अगर 1 होगा, उल्टा बोल रहे हैं, तब जो है वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 2 लाइन खाली समझने की बात है। अगर आपके मन में अगर कुछ हो रहा है तो उस केस में एक एग्जाम्पल दे करके हम क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल में आप आइए, एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं, जैसे आप लीजिए यहाँ पर 3/40। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, इसको क्या समझना है P, इसको क्या समझना है Q। आराम से सोचिए, हम क्या बोले हैं, P और Q का महत्तम समावर्तक क्या होगा 1 होगा। कई तरीके से महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है, जानिए, तैयार रहिए, सोचिए। अब यहाँ पर जो ये निकालिएगा, तो एक तो होता है डिवीजन मेथड से, एक हम आपको बतला चुके हैं यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम, इस पर डिस्कशन हो चुका है। आइए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले जो आपका जो 40 दिया हुआ है, तो इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे होता है, 2 से क्या होगा 30 होगा, 2 से क्या होगा 30 होगा, 2 से क्या होगा 30 होगा। गौर से देखिए कुछ नहीं। अब इस 40 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। गौर से देखिए। फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। अभी जो हम आप लोगों से बात किए थे तो क्या था, 2 के पावर m और 5 के पावर क्या था n। और थोड़ा सा देखिए m और n क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। हम जो बात आपको कहानी में भाषा में समझाए उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे समझावेंगे। जब कोई चीज आंख से देख लेता है तो वो जिंदगी भर आप नहीं भुला सकते हैं। तो जो बोलते हैं उसको समझिए। ये क्या है 3/40 क्या है, परमेय संख्या। हम क्या बोले हैं कि कोई परमेय संख्या जो है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इसमें 2 बात बोले हैं कि P और Q का महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। दूसरा चीज हम क्या बोले हैं कि उसका फॉर्मेट Q इक्वल टू मतलब नीचे में जो रहेगा उसका फॉर्म होना चाहिए 2 के पावर m और फिर 5 के पावर n। तो गौर से देखिए ये Q के बारे में है, दैट इज यहाँ पर जो है ये Q इक्वल टू ये फॉर्मेट आ गया। एक चीज हम क्या बोले हैं, महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब उसके बारे में 1 मिनट में समझ जाइएगा। दुरुस्त रहिए, मेंटली दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो हम 40 की बात कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड पर हम इसको आपको समझा देते हैं। ये आपका 40 दिया हुआ है, यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है। याद कीजिए हम सिखाए हुए हैं। अब बुक पढ़ने की आदत डालिए, दूसरे पर डिपेंड कभी मत रहिए। पढ़िएगा तो आप सीख जाइएगा। हम तो क्लास में अवेलेबल रहते ही हैं। यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं 40 और 3 का क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक मौसो। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसको हम पहले पढ़ा चुके हैं उसी पर हम बना रहे हैं। अब इधर देखिए ये 2 नंबर क्या है, 40 है और क्या है 3 है। अब यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे कि 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 या 40 के नियरेस्ट आएगा। गौर से देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 30, 3 का क्या हो गया 39 हो गया। 39 में कितना जोड़िएगा तो 40 होगा 1, तो प्लस क्या लिखिएगा 1। हम बोले थे जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वहीं पर स्टॉप कर देना। फिर अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप 3 लिखिएगा और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो है ये फिर यहाँ पर अगर लिखना हो तो इसमें आप कर दीजिए ये भाजक इक्वल टू 3 हो गया और शेष इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। फिर अब यहाँ पर जो है ये 3 और 1 में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 में कितना से गुना करेंगे तो 3 या 3 के नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 3, तब जो है 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर प्लस क्या हो गया 0। तो हम आपको बोले हैं कि यह प्रक्रिया जो है तब तक चलते रहता है जब तक r रिमाइंडर शेष फल 0 नहीं हो जाता। तो अंतिम भाजक क्या होता है, वही मौसो होता है, महत्तम समावर्तक होता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर आप गौर करिएगा अंतिम भाजक यही हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर 40 यानी इसको आप लिख सकते हैं मौसो किसका 40 और 3 का, इस इक्वल टू क्या हो गया 1। तो देखो बच्चा याद रटने के पीछे नहीं रहना है, कितना रटिएगा। हम आपको बताए हैं कि ये क्या है, कोई प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर का जो है क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 कंडीशन होता है जो हम भाषा में बोल रहे हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, माइंड में सेट करिए। तो यहाँ पर देखिए 3 और 40 का, तो 3 और 40 का
मौस महत्तम समावर्तक कितना हो गया, यहाँ पर देखो 1 हो गया, यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं Q इक्वल टू क्या होता है, 2 के पावर m होता है और 5 के पावर क्या होता है, n होता है। हम लोग बोलते हैं उसको समझिए। तो यहाँ पर जो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। तो इसको जो हम लोग निकाले हैं, तो ये आ गया है, ये फॉर्मेट इतना आ गया है। अब मेरे समझ से अब इसमें रटने का कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपको क्या सिखाए, यह कोई क्या है, प्रमेय संख्या है। इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो कंडीशन में क्या हो गया, 2 बात हो गया। पहली बात क्या हो गया, ये दोनों नंबर का यानी P और Q का महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर मतलब Q नीचे में जो रहता है, तो Q का फॉर्मेट क्या आना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अब आप एक बात बतलाइए, जो बात हम बोल रहे हैं उसको एग्जाम्पल डाल करके एक एक चीज को हम क्लियर कर दिए। अब मेरे समझ से अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। तो इस थ्योरम को माइंड में रखना है, रखने के पीछे नहीं रहना है। आप कुछ भी काम करिए लेकिन पढ़ाई के लिए समय निकालना है। दैट इज इम्पोर्टेंट इन फॉर लाइफ। अब यहाँ पर जो हम बोले हैं यही दोनों चीज इसमें दिया हुआ है, तो इसको समझ लिए। एक हम एग्जाम्पल दे दिए, फिर हम लास्ट में एक बार बोल देते हैं कोई प्रमेय संख्या b/q ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा। इसमें 2 बात है। जो बात हम बोल रहे हैं ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो P और Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो ये आ गया है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। ये भी यहाँ पर आपका हो गया। तब कहने का मतलब है कि जो बात हम बोल रहे हैं, जो लंबा लंबा शब्द आपको दिखाई दे रहा है उसको छोटा छोटा करके मैथमेटिकल स्टाइल में उसको हम क्लियर कर दिए। अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपका MP सर आपके लिए तैयार रहेगा। तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप डाल दीजिएगा। जो फोन पर भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन समय का प्रॉब्लम रहता है। बेहतर होगा आप मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आपको जो प्रॉब्लम है उसको हम क्लियर करेंगे। तो याद हमेशा रखना है, आपका चैनल मैथमेटिक्स समाधान में क्या क्या होता है सीखना तो है ये है, लेकिन आपका भी ड्यूटी बनता है। तो अभी जो हम बात बोले हैं उसको आप समझ में आ ही गया होगा। और क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और क्या करिएगा, शेयर करिएगा। और लास्ट में क्या होता है वो भी आप जानते हैं, दबा दीजिएगा। किसको दबाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो चलो बच्चा, इस थ्योरम को बहुत बेहतर तरीके से हम कर दिए। अब हम फिर कुछ क्वेश्चन बतावेंगे। वैसे हम थ्योरम पहले हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन बेहतर होगा 1-8 प्रॉब्लम बतावेंगे, तब आपका जो है क्लास एंड हो जाएगा। तो हम आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं।
अब देखिए सवाल ये है कि पर घूम रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आपका दिमाग अस्थिर नहीं है, आप झूठों का किताब लेकर के बैठे रहते हैं। हम जो बार बार आपसे जो बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम पहले भी क्लास में चर्चा किए थे, उसको समझाए थे। हम 2 ठो जो है संख्या लेकर के बताए थे। आज हम 3 संख्या लेकर के ये बताना चाहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से इसका महत्तम समावर्तक 3 संख्या या उससे ज्यादा भी रहेगा तो आप कैसे निकालिए। कुछ नहीं, आप आराम से पढ़िए और हम जो बोलेंगे वो आपके दिमाग में जाएगा। हम आपको भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। इंग्लिश में भी जो है डिवाइडर होता है, डिविडेंड होता है, कोसेंट होता है और रिमाइंडर होता है, ये सब बात हो चुके हैं। तो देखो बच्चा, एक प्रॉब्लम हम डाले हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से क्या करना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। 2 संख्या का हम पहले निकाल चुके हैं, 3 संख्या का आप कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं, आप आराम से सीखिए। देखिए लिखने का अपना स्टाइल होता है, तो यहाँ पर जो आप सीखिएगा लिखिएगा सॉल्यूशन। 3 संख्या रहे या 4 संख्या रहे, अगर आपके क्वेश्चन में अगर मेथड दिया हुआ रहेगा तो उसी मेथड से बनाना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इंग्लिश से डरना नहीं है, बार बार बोलिएगा, अभ्यास करिएगा तो अपना हो जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, आराम से सीखे, रिलैक्स होकर। पहले 3 को नंबर दिया हुआ है, तो 3 नंबर में जो 2 को छोटा है उसमें हम रिलेशन बनावेंगे। रिलेशन कैसा होगा इसको देखिए, कुछ नहीं, अभी हम आपके दिमाग में डाल देंगे। एक होता है ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू ई लिखिएगा, इंटू ई लिखिएगा और प्लस हम लोग आर लिखेंगे। यह क्या डिवीजन मेथड से बनाने के लिए इसको माइंड में रखना। इसको हम डिटेल से सब हम बता चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। इसके बाद और क्या बताए थे, 0 था और दिस ग्रेटर इक्वल टू आर होगा और लेस देन क्या होगा, बी होगा। ये रिलेशन होता है, तो इस पर डिस्कशन पहले हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ये भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये सब आप पहले से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज इस थ्योरी के लिए होता। अब आइए हम लोगों का जो उद्देश्य है उस पर हम बात करेंगे। तो उद्देश्य क्या है, 2 छोटी संख्या का पहले मौसा निकालेंगे। आराम से सीखिए, जोड़ घटाव अगर आता है ना तो चांद पर पहुंच सकते हैं, बहाना का कोई इलाज नहीं। आइए 2 को जो छोटा है ये क्या है, 56 है और क्या है 66 है। तो यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। देखिए लिखने का स्टाइल क्या है, हम कैसे लिखते हैं, भाषा नहीं लिखेंगे लेकिन सब कुछ बता देंगे। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, इसमें हम कर देते हैं ए इक्वल टू कर देते हैं 66 कर देते हैं और इसके बाद जो है बी इक्वल टू हम कर देते हैं 56। तो पहले ही हम आपको क्या बोले हैं, पहले 2 को छोटी संख्या को लेना है और उसको हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, आराम से सीखिए। यहाँ पर जो हम लिखते हैं, अब हम स्टेप को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कर दीजिए स्टेप 1, आराम से लिखिए। स्टेप 1 में हम कर देते हैं 66 इक्वल टू लिखिएगा 56। अब जो गुना 56 में कितना से गुना करिएगा तो या तो 66 आएगा या नहीं तो उसके करीब आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 जा होगा। अब देखिए 2 जा करिएगा ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो ये आपका 10 होगा। अब देखिए इसमें कुछ है, 2 को हम नंबर लिए हैं, 66 यहाँ पर लिए हैं, 56 में कितना से गुना करिएगा तो आपको जो है ये आएगा या इसके कम आएगा। तो यहाँ पर हम 1 जा किए हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस 10 हो गया। तो ये क्या है, शेषफल है। मन हो तो यहाँ पर लिख दो, ये लिखिएगा भाजक। ये आपका हो गया भाजक इक्वल टू हो गया 56 और यहाँ पर शेष इक्वल टू हो गया 10। ये सिलसिला तब तक चलते रहेगा जब तक r 0 नहीं हो जाता है।
कुछ नहीं है। देखिए पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर देखो मुन्ना इसमें तो यहाँ पर आप कर दीजिए स्टेप 2 लिखिएगा। अब स्टेप 2 में क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 56 इक्वल टू 56 और यहाँ पर लिखिए 10। अब 10 में कितना से गुना करिएगा, या तो 56 होगा या उसके नियरेस्ट का होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, क्या करिएगा 5 जा करिएगा तो कितना होगा 50 होगा। 50 और इसका दोनों का अंतर डिफरेंस कितना होगा 6 होगा। यहाँ पर 6 देखो, देखो कुछ नहीं, मन को ऊंचा हमेशा रखो, मन को ऊंचा हमेशा रखो। ये हो गया। अब यहाँ पर जो आप लिखिएगा तो देखो बच्चा, ये हो गया भाजक। भाजक कितना हो गया, भाजक आप लिखिएगा 10 और यहाँ पर आप लिखिएगा शेष इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। अब ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक R 0 नहीं होता। फिर आप लिखिएगा यहाँ पर स्टेप 3 लिखिएगा। तो ये जो आप लिखिएगा इसमें कुछ है नहीं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं तो इसमें आप कर दीजिए। देखिए फिर आप इसमें चले आइए तो इसमें और इसमें दीजिएगा स्टेप 3 करके यहाँ पर लिखिए 10। अब यहाँ पर लिखिए 6। अब 6 में कितना से गुना करिएगा तो 10 होगा या 10 के नियरेस्ट होगा। यहाँ पर 1 लिखिएगा प्लस लिखिएगा और देखिए 6 और 10 का डिफरेंस कितना होगा 4 होगा। और कॉमा डाल करके यहाँ पर भाजक लिखिएगा 6 हो गया, यहाँ पर शेष इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिएगा स्टेप 4। अब यहाँ पर देखिए 6 और 6 इक्वल क्या होगा 4 into 1 अब प्लस दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2। यहाँ पर लिखिएगा जो कितना आसान है, जो घरों पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पर लिखिएगा भाजक इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया और शेष इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ पर आप लिखिएगा 4 और यहाँ पर 2, देखो यही यूज हो रहा। अब 2 में कितना से गुना करिएगा तो या तो 4 होगा या 4 के नियरेस्ट होगा, तो ये हो गया। अब प्लस क्या होगा 0, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0। अब आप ये बतलाइए यहाँ पर आपका भाजक क्या हो गया, भाजक आपका ये हो गया। तो लिखिएगा 2 और लिखिएगा शेष इक्वल टू क्या हो गया 0। तो मैंने क्या सिखाया था कि ये सिलसिला तब तक चलते रहता है, यह प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक R 0 नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम भाजक जो होता है वही 900 होता है, यानी यहाँ पर जो है 900 किसका, तो लिखिएगा 66 और फिर लिखिएगा 56 इक्वल टू क्या हो गया 2। ये पहला फेज खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, जो महत्तम समय बर्तन मिला उसका, और अगला जो बचा हुआ, अगला क्या बचा हुआ है 404। अब गौर से देखिए कुछ नहीं है, मन को बनाइए कि पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आप कर दीजिए एगेन किसका मौसम निकालिएगा, एगेन आप लिखिएगा 404 तथा 2 का 900। अब इसका ये निकालना है, ये जो निकालना है इसमें भी कुछ नहीं है। आप गौर से आप देखिए, यहाँ पर आइए तो इसको जो आप बनाइएगा तो यहाँ पर हम ऊपर में कर देते हैं। देखो बच्चा जगह नहीं है, यानी एक लाइन लिखो, यहाँ पर आप लिखिएगा स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर 400, यहाँ पर 2। अब करना क्या है कि 2 में कितना से गुना करिएगा, कितना था 400 था, 400 नहीं था, ये यहाँ 404 था, तो यहाँ पर कर दो 404 लिखिएगा। अब 2 में कितना से गुना करिएगा तो ये 404 होगा, यहाँ पर 202 कीजिए, पर गुना करिएगा तो क्या होगा 404, दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये 0 होगा। अब हम क्या बोले हैं, जब R 0 हो जाता है तो प्रक्रिया वो प्रोसेस जो होता है वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो
यहाँ पर ये भाजक क्या है 2 है, तो यानी हम लोग जो है ये लिखिएगा therefore, यहाँ पर लिखिएगा मौसम किसका, ये तीनों नंबर का लिख दीजिए। पहले क्या था 66, इसके बाद क्या था 56, इसके बाद क्या था 404। इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब बतलाइए इसमें कुछ है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो हम बात कर रहे हैं, तो 2 संख्या के लिए हम 2-3 क्लास पहले बताए हुए थे। मुझे लगा कि 3 संख्या में बच्चे को कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए अगर 3 संख्या रहे या 4 संख्या रहे या जो भी रहे, तो पहले हम प्रथम 2 लोएस्ट जो सबसे छोटा रहेगा उसको निकाल लेना है, फिर उसका जो मौसो होगा उसका, जो बचा हुआ है फिर उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और एक लाइन यही याद रखना है, ये इक्वल टू क्या लिख रहा है b इंटू डी प्लस क्या हो गया r। जब आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानिए, आंख कान खोल करके रहिए, तब आपका संसार बड़ा होगा। एक दार्शनिक ने कहा था कि आपके सर पर या आपके बदन पर कोई सवार तब होता है जब आपका कमर झुक जाता है। मेरे मित्रों एंड युवा बच्चे, जब कमर झुकता है तब कोई सवार होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप कमर को दुरुस्त रखिए और आगे सोचिए और खूब पढ़िए, ज्ञान रहेगा ना तो आपके ऊपर कोई सवारी नहीं कसेगा। मैंने क्या बोला, किसी दार्शनिक ने कहा है कि आपके शरीर पर सवारी कोई तब करेगा जब आपका कमर झुक जाएगा। तो मित्रों झुकना नहीं है, पढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ना है, तब आप बदलिएगा, आपका देश बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। नहीं तो मुट्ठी भर चूहे आप पर राज करेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आपका संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो आपको पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो आपको हम आज क्या बतलाए हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हाउ टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मोर देन 2 नंबर, 2 से अधिक संख्या का महत्तम समावर्तक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। अब हम जितनी बात बोले हैं, मेरे समझ से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दिक्कत होगा तो याद करिएगा मैं हूं न। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसके बाद फिर आज क्लास ऑफ करेंगे। तो हम फिर बढ़ते हैं एक अगला क्वेश्चन की ओर। हो सकता है आपको आता भी होगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो दिमाग में जाएगा, गारंटी है, इस बात की गारंटी है और मजा भी आएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन के साथ बात करेंगे HCF और LCM। HCF और LCM वैसे आप नीचे के भी क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपुल यानी जो है LCM कैसे निकालते हैं उसको आपको हम सिखावेंगे। जादू है, जादू, गारंटी है कि आपके दिमाग में जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पानी पीना है तो पी लीजिए, तैयार हो जाए, हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए
आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। सुनने में आसान लगता होगा, हो सकता है आता भी होगा, लेकिन मैं ऐसे मैं तुम्हें क्लियर में करूंगा कि परमानेंट आपका होगा। हम अभी आपको क्या लिखे हैं, ये 3 को नंबर लिखे हैं। इस तीनों नंबर का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। कैसे निकालना है, गुणनखंड मेथड से। उसी को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो आइए हम इसको आपको क्लियर कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन, गौर से सुनिएगा, मजा आएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहला आपका क्या दिया हुआ है, 2100 प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे से आप इसको आप ये करेंगे, तो देखो बच्चा यहाँ पर लिखोगे 2। अब यहाँ पर 2 लिखिएगा तो ये कितना होगा, 1 जा होगा, इस होगा और 0 होगा। गौर से देखो, डिवाइड करने आता होगा। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो फिर कितना होगा, 2 5 जा होगा, 2 जा होगा और 20 होगा। फिर यहाँ पर गौर करिए, ये अब 2 से जो है कैंसिल नहीं होगा, लगता है 3 से हो जाएगा। तो 3 से करिएगा कितना होगा, 1 जा हो जाएगा, 22 होगा, तो ये 7 जा होगा और फिर क्या लिखिएगा, ये आपका इतना हो जाएगा। फिर आप चले आइए, फिर इसमें हम करते हैं 8, 3 से नहीं होगा, अब हम 5 से कर देते हैं। किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 रहता है तो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तब 5 क्या होगा, 3 जा होगा, और फिर क्या लिखिएगा, 3 5 3 जा हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पर 5 5 जा लीजिएगा। फिर आप चले आइए, 5 से आइए, तो क्या होगा, 7 जा होगा। तो हम लोग जो अभी जो सोल्व किए हैं, ये आपका क्लियर हो गया। तो यानी इसको यहाँ पर आप लगे जाइए। इसके बाद आप दूसरा में चले आइए, क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है। कुछ नहीं है, जोड़ घटा हुआ है, कुछ नहीं, लेकिन सीखो, काम आएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, 2 से करिएगा, तो कितना होगा, 20 होगा। इसके बाद क्या लिखिएगा, यहाँ पर 20 होगा। फिर आप 2 से करिएगा, तो ये कितना होगा, 7 जा होगा, 6 जा होगा, 5 जा होगा। फिर आप देख लीजिए, 2 से नहीं होगा, 3 से, तो हाँ 3 से हो जाएगा। 3 से कीजिएगा तो 6 2 इतना हो गया। फिर आपका 5 जा होगा, 5 जा होगा। फिर आप देखिए, ये 3 से होगा, 8 जा होगा और फिर 5 जा होगा। फिर आप कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, तो ये 17 होगा। आप गौर से देखिएगा, ये आपका क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आप चले आइए, 32 लिखिएगा, 40 लिखिएगा। फिर 2 से कर दीजिए, कितना होगा, 20 होगा और 20 होगा। फिर 2 से करिएगा तो ये आपका कितना होगा, 20 होगा। फिर 2 से आप करिएगा, 4 कितना होगा। फिर आप 3 से करिएगा तो कितना होगा, देखिए 3 1 जा हो गया, 3 जा होगा और 3 5 जा कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है 135 आपका आ गया। फिर आप 3 से करिएगा तो कितना होगा, 4 जा होगा और 20 होगा। फिर 3 से करिएगा तो 15 होगा। फिर आप 3 से करिएगा तो यानी आपका ये 5 आ गया। तो कहने का मतलब यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास में मजा आना चाहिए, जब समझ में आएगा तब आपको मजा आएगा। नहीं समझ में आता है, प्रयास कीजिए, प्रयास कभी नहीं रुकना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये अभाज्य गुणनखंड इसी को बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोलिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। हम ऊपर में लिखे हैं गुणनखंड मेथड से क्या निकालना है, मौस और क्या निकालना है, लॉस, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। अब देखिए हम कैसे हम लिखते हैं यहाँ पर। जब ये 3 जब हम निकाल लिए हैं, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो बच्चा लिखिएगा फॉर HCF। देखिए गौर से क्या लिखा, फॉर HCF महत्तम समावर्तक। इसके लिए तो गौर कीजिए, हम कैसे लिखते हैं, 21 ये 100, इसको आप इसको लिखो, उतारो यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिएगा लिखिएगा 3, फिर लिखिएगा 5 और लिखिएगा 7। गौर से देखो, छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो लिखिएगा तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, फिर इंटू क्या होगा, आप कर दीजिए 5 का स्क्वायर होगा, इंटू
इंटू में क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा और इंटू में क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा। ये जोड़ घटा हुआ कुछ नहीं। अब इसके बाद आप अगला नंबर क्या दिया हुआ है 3 0 लिखिएगा 6 0 लिखिएगा। फिर इसको देखो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2। फिर यहाँ पर आप चले आइए 3 इंटू 3। फिर लिखिएगा 5। फिर यहाँ पर आप लिखिएगा 5 इंटू 17। 17 फिर से लिखो यहाँ पर लिखिएगा 20। अब देखो बच्चा उसको फिर लिखो आगे। तो कितना है 2 तो आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर होगा। फिर ये क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा 5 होगा। फिर क्या होगा 17 होगा। अब आइए फिर आइए एक और दिया हुआ है तो लिखिएगा 32। इसके बाद क्या लिखिएगा 40। कुछ नहीं है गौर से खाली देखना है। अब इसको लिखो तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 3 बार आया है। फिर इसके बाद अब चले आइए 3 आया है 4 बार तो लिखिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इंटू में क्या लिखिएगा 5। अब गौर से देखो अब इसको आप पावर में लिख दो तो 2 का पावर क्या लिखोगे 3। 3 का पावर क्या लिखोगे 4। फिर क्या लिखोगे 5। अब इतना जो है वो नर्सरी क्लास की तरह हो गया। जोड़ घटाव आता है नहीं आता है तो उसको सीखो। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या निकालना है तो हमको मौसो निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है ना। तो इसमें आप क्या करिएगा देखिए आराम से आप सीखिए। महत्तम समावर्तक में 2 लाइन जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं एनालिसिस करना सीखिए इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो है महत्तम जब रहेगा तो आपको कॉमन फैक्टर और उसमें जिसका पावर लिस्ट होगा उसको ले रहे हम क्या बोल रहे हैं कॉमन उभयनिष्ठ। जो दोनों में या 3 नंबर लिए है ना तो तीनों में रहना चाहिए उभयनिष्ठ हो। और उभयनिष्ठ में जो है जिसका पावर कम रहेगा उसको चूज करना है। तो यहाँ पर देखो मुन्ना अब लिखिएगा इसीलिए यहाँ पर लिखिएगा मौसम किसका सब लिखने का स्टाइल है देश। लिखिएगा देश लिखिएगा देश। अब देखो हम कुछ बोलते हैं क्या हम बोले हैं कॉमन फैक्टर लेना है जिसका पावर क्या रहेगा लिस्ट। कॉमन पावर होगा लिस्ट। तो इधर देखो इसमें अगर आप गौर करिएगा गौर से देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ कॉमन इसमें भी है इसमें भी इसमें। अब हम क्या बोल रहे हैं कॉमन के साथ क्या बोल रहे हैं लिस्ट जिसका पावर लिस्ट होगा। देखो मुन्ना 2 का पावर 3 है 2 का पावर 2 है 2 का पावर 2 है यानी कॉमन जिसका पावर में लिस्ट हो तो लिस्ट हो मतलब कम हो तो आप क्या लीजिएगा 2 का स्क्वायर। अब आप आइए आगे फिर हम क्या बोल रहे हैं कॉमन हो। अगर 3 तो है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो 3 3 3। तो 1 मिनट आप गौर से देखिए यहाँ पर ये हम गौर से देखिएगा अकल है और भगवान बुद्धि भी दिया है। तो चलो यहाँ पर 3 3 3 तीनों में हम क्या बोलते हैं कॉमन आना चाहिए। इसके बाद क्या बोलते हैं उस कॉमन में देखना है जिसके पावर में सबसे कम रहेगा घात कम रहेगा इसको क्या करना है चूज करना है। यहाँ पर देखो पावर में 4 है पावर में 2 है इसका पावर में क्या है 1 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा। अब इसके बाद जो भी दिया हुआ है तो अब आप गौर करिए इसमें फिर देखो कॉमन होना चाहिए। तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। अब 1 मिनट आप गौर करिए इसको आप ऐसे करिए गौर से देखो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें। तो पहली बात हो गया कॉमन है। दूसरी बात क्या हो गया घात जिसका कम हो पावर कम हो। तो 5 का पावर 1 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2 तो 1 वाले को चूज करिएगा इनको क्या होगा 10। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा 2 3 4 इंटू 3 इंटू 10 तो कितना हो गया 60 हो गया। इस तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक क्या हो गया 60। क्या सिखाए हैं ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद इसको आप लिख लीजिएगा। याद क्या रखना है कॉमन आना चाहिए 3 है तो तीनों में 2 रहेगा तो दोनों में
तो कॉमन के बाद क्या चूज करना है, लिस्ट जिसके पावर में कम रहेगा उसको। हो गया ये चैप्टर खत्म। ये पढ़ाई का स्टाइल है, जादू है, जादू सीखने के लिए तैयार। अब यहाँ पर जब ये मौसम हो गया तो हम आपको कहाँ ले चलेंगे, एलसीएम में। जस्ट इसका उल्टा सोचना है, मैथ पर हो गए जिंदगी बदल जाएगा। और यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, फिर लिखिएगा अगेन या आगे जो भी लिखना हो, फिर लिखिएगा लॉस लघुत्तम समावर्तक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम। इंग्लिश हिंदी सब सीखो, भाषा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद पर विश्वास रखो और सीखो। अब यहाँ पर आप लिखिएगा लॉस, किसका लॉस, ये लिखने का स्टाइल है। तो कैसे लिखिएगा, ये लिखिएगा देश। दूसरा क्या है, ये लिखिएगा देश। तीसरा क्या है, लिखिएगा देश। जब हम कैसे लिखते हैं, बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये एमपी से का स्टाइल है। अब देखिए जब हम ये लिखते हैं, अब आपको चूज क्या करना है। पहले हम क्या बोले थे, कॉमन। अब हम कॉमन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गुणनखंड का, प्रत्येक गुणनखंड का हाईएस्ट पावर। क्या हम बोल रहे हैं, प्रत्येक गुणनखंड का हाईएस्ट, क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट पावर को लेना है। यहाँ पर जो आप लिखिएगा, तो देखो बच्चा, प्रत्येक गुणनखंड, तो ये हो गया। पहले हम क्या बोले थे, जिसके पावर में कम रहेगा। पहले हम क्या बोले थे, कॉमन बोले थे। अभी हम क्या बोले हैं, प्रत्येक गुणनखंड का हाईएस्ट पावर वाले को लेना है। अब हम जो बोल रहे हैं उसको देखो। अब यहाँ पर देखो, ये है इसमें हाईएस्ट पावर, तो लिखिएगा 2 के पावर 3। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर 3 में, तो 3 ये है, ये है, ये है, क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 3 के पावर 4। चलो फिर आ जाओ 5 पर, आ जाओ 5 एस पर, जिसके पावर में ज्यादा है उसको लेना है। तो 5 के पावर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 2। इसके बाद क्या बच गया, इसमें जो भी आपको लेना रहेगा, इसमें हम बोलते हैं, कॉमन नहीं बोल रहे हैं, प्रत्येक गुणनखंड का बोल रहे हैं। तो प्रत्येक गुणनखंड का अब क्या बच गया, 7। इसके बाद क्या बच गया, 70। अब इसको जो मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 होगा। इसके बाद ये कितना होगा, 81 होगा। ये कितना होगा, 25 होगा, इंटू 7 होगा। और फिर क्या होगा, 17 होगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 = 19 लिखिएगा और 27 लिखिएगा। 8 पर आपको 00 होगा। ये आपका हो गया लॉस। इस क्लास के माध्यम से आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि से मौसम और लॉस कैसे निकालते हैं, इस चीज को मैंने क्लियर किया। तो आज के क्लास में 3 चीज मैंने बतलाया। थ्योरम बतलाया, उस थ्योरम का रिवर्स उल्टा मैंने बतलाया। इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, 2 से ज्यादा संख्या के लिए कैसे निकालते हैं। और लास्ट में हम क्या बतलाए हैं, गुणनखंड विधि से लॉस और मौसम कैसे निकालते हैं। हम यह भी बतलाए थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसमें होता है शांत दशमलव प्रसार, उस पर डिस्कशन बहुत हो चुका है। ये सारी बात है, आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। उसको आप लोग बनाइएगा। अब हम आपको अगले क्लास में पोलिनोमियल बहुपद पढ़ावेंगे, आप लोग बुक में पढ़ लेंगे। तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अंधेरा से नहीं मिलता है, ज्ञान ही वह रोशनी है जो सब कुछ आपको देगा। तो फिर ये डॉक्टर MP यादव आपको अगले क्लास में मिलेंगे। और आप लोगों का कुछ ड्यूटी है, सारे प्यारे बच्चे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लास्ट में क्या करते हो, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके।